अमिताभ बच्चन साल 1995 में अपनी खुद की कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत किए थे। ABCL ने लगभग 15 फिल्में बनाई जिनकी लागत 3 से 8 करोड़ रुपए के बीच थी। इसके बाद ABCL ने 1996 में मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट करवाया था जिसमें विजय माल्या को जज बनाया गया था। श्रीलंका से क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी आए थे। ये पहला मौका था जब मिस वर्ल्ड जैसा कोई इवेंट सन सिटी के बाहर किसी देश में हुआ। मिस वर्ल्ड के बाद से ही कंपनी के दिवालिया होने का सफ़र शुरू हो गया। इस इवेंट से ABCL को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कोई कमाई नहीं हुई बल्कि बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामला चल रहे थे। यहाँ तक बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भी जारी किया था। बिग बी को अपना बंगला प्रतीक्षा तक गिरवी रखना पड़ा था। ABCL का लक्ष्य था 1000 करोड़ की कंपनी बनने का, लेकिन इस बैनर की पहली फिल्म बुरी तरह पिट गई और बाद की फिल्में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। अमिताभ बच्चन के ऊपर 90 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए कनाडा बैंक और दूरदर्शन ने बहुत दबाव उन पे डाला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी तब उनको अपना बंगला प्रतीक्षा और 2 फ्लैट बेचने से मना कर दिया था। उस पे पाबंदी लग गया। हालांकि अमिताभ बच्चन ने तब कोर्ट के सामने दलील दी थी कि उन्होंने अपने बंगले को सहारा इंडिया फाइनेंस के पास गिरवी रखा हुआ है ताकि ABCL के लिए फंड जुटा सके। सहारा इंडिया के प्रधान सुब्रतो राय के साथ अमिताभ बच्चन का आपसी तालमेल और रिश्ता बहुत ही अच्छा था। इसके बाद केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने ABCL को सिक इंडस्ट्री घोषित कर दिया, जिस पर $14 मिलियन का कर्ज था। कंपनी के डूब जाने से अमिताभ बच्चन कर्ज में आ गए। अमिताभ बच्चन की आर्थिक हालत इतनी कमज़ोर पड़ गई कि वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। पैसे की दिक्कत आने के बाद कर्जदार भी दरवाजे के सामने आकर चिल्लाने लगे और इन्हीं कर्जदारों के बीच नजर आई थी एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया, जिनकी हरकतों से अमिताभ बच्चन इतने परेशान हुए कि उस बात का दुख उन्हें आज भी है। दरअसल उनके फिल्म फ्लॉप रही और ABCL के पास भी इतने पैसे बचे नहीं थे कि वो कलाकारों की बकाया वापस दे सके। ऐसे में कई कलाकारों के पैसे रोक दिए गए। पैसे के रोक जाने से डिम्पल कपाड़िया इतनी नाराज़ हो गई कि उन्होंने ABCL के मैनेजर को फ़ोन करना शुरू कर दिया। जब मैनेजर ने उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को सीधा कॉल करना शुरू कर दिए और अपना पैसा मांगना शुरू किए। जब अमिताभ से फ़ोन पर बात कुछ खास नहीं बनी तो डिम्पल अपने सेक्रेटरी को अमिताभ के घर और दफ्तर तक भेजना शुरू कर दिया। डिम्पल कपाड़िया की इस हरकत से अमिताभ इतने परेशान हो गए कि वो हर वक्त उन्हें ये डर सताने लगा कि कब डिम्पल कपाड़िया का फ़ोन आ जाए। इस बात को वो इतने सालों के बाद भी शायद नहीं भूल पाए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ ने बिना नाम लिए इस बात का खुलासा किया कि मैं अपने बुरे वक्त में उन लेनदारों को कभी नहीं भूल सकता जो मेरे दरवाजे पर आकर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। इससे भी बदतर वो समय था जब लोग हमारे घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए थे। मुझे जिन लोगों से सहारे की उम्मीद थी वो ऐसे वक्त में हमें बेसहारा करके चले गए। उन्होंने भी मेरी परेशानी नहीं समझी। अमिताभ ने इन बातों का खुलासा कई इंटरव्यू में कर चुके हैं। उनकी माने तो उनके 44 साल के
करियर में वो वक्त सबसे बुरा और भयानक था। अमिताभ बच्चन ने जनवरी 2013 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि तब कर्ज से मुक्ति पाने में यश चोपड़ा और कौन बनेगा करोड़पति ने मेरी काफ़ी मदद की थी। यश चोपड़ा को अपने दिवालिया होने के बारे में मैंने बताया था और कहा था कि मुझे फ़िलहाल कोई काम दे दीजिए। उसके बाद यश जी ने मुझे अपने फिल्म मोहब्बत में एक रोल ऑफ़र किए। 2000 साल में स्टार प्लस अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अमिताभ बच्चन के पास पहुंचा। तब उन्हें खुद भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये शो इस कदर पॉपुलर होगा। अमिताभ ने कहा, मैं केबीसी के योगदान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे सबसे ज़्यादा काम की और पैसे की ज़रूरत थी। ये बूस्टर शॉट की तरह था मेरे लिए। फिर चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली, दोनों ही तरीके से ये मेरे लिए कैटलिस्ट बनकर आया। यकीन मानिए, इसने सभी क्रेडिटर्स या लेनदार के पैसे चुकाने में मेरी काफ़ी मदद की। ये वो कर्ज है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता।